नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ गणित का टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने अप्रमेय संख्याओं तक इसको पढ़ा था। सबसे पहले अपने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक शब्द जहाँ हर एक चीज नेचुरल होती है, तो नेचुरल जो चीजें होती हैं वो एक से शुरू होती हैं। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था। दूसरा बताया था पूर्ण, शून्य के बिना हर एक चीज पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाएगा, जीरो को ऐड कर दिया जाएगा, तो वो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं, इनको n इनका सिंबल है, इनको n से डिनोट किया जाता है। और पूर्ण संख्याएं होल नंबर, जिसमें जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर और उसके साथ साथ जीरो भी लिखा जाए तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इनको W से शो किया जाता है, इनका सिंबल है W। उसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक यानी इंटीजर, इनका सिंबल Z भी होता है कहीं कहीं और I भी होता है। अब बात ये थी कि यहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे, जीरो नहीं था। जब इनके अंदर जीरो ऐड हुआ तो ये पूर्ण हो गए, तब ये क्या हो गए? पूर्ण हो गए। लेकिन अभी अपने पास ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर भी पड़े हैं। अगर इस सेट के अंदर यानी W के अंदर अपने ऋणात्मक अंक नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें, तो ये जो सेट बनेगा नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, तो उसको कहेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। यानी अब आपके पास हर एक तरह के नंबर्स हैं, नेगेटिव भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। इसके बाद सेट आता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? मैंने आपको पहले बताया था, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर जिनको Q से डिनोट करते हैं। मान लो कोई दो डिजिट है P और Q, वो P और अपॉन Q की फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। P और Q दोनों इंटीजर हैं, लेकिन Q जीरो के इक्वल नहीं है। P और Q दोनों क्या है? इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव डिजिट भी हो सकता है। लेकिन Q जो अपॉन वाली डिजिट है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। यानी Q जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है, ये कंडीशन नहीं बनेगी इसके अंदर। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए। इसके बाद अपने पढ़े थे इरेशनल नंबर यानी अप्रमेय संख्याएं, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये होता है पाई, रूट वाली वैल्यूज, रूट में कुछ भी हो सकता है, तो इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये बन गई आपकी अप्रमेय संख्याएं। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की, जिनको कहते हैं रियल नंबर। अगर अपने ये पूरे के पूरे पैकेट उठा के एक बॉक्स के अंदर डाल दें, यानी प्रमेय संख्याएं, अप्रमेय संख्याएं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारा कुछ एक डिब्बे के अंदर बंद कर दें, तो वो आपकी कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। इनको शो किया जाता है R से, यानी इनका सिंबल होता है R। तो ये था आपका नंबर सिस्टम। अब अपने पढ़ेंगे पूर्णांक। कक्षा 6 के अंदर टॉपिक है पूर्णांक। सिर्फ अपने पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स पर बात करेंगे। इंटीजर्स क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास 6 से मैं स्टार्ट करूंगा। और ये नंबर सिस्टम 6 से लेकर BSc MSc तक काम आता है। ये कंफ्यूजन रहता है कि होल नंबर कहाँ तक है और इंटीजर को कैसे डिनोट करेंगे, इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं नहीं आते हैं। तो ये कई डाउट हैं जो अपने को यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये पूरे जो आपके सामने टेबल बना हुआ है। पूर्णांक, इंटीजर्स, इसके बारे में अपनी बात करेंगे आज। सबसे पहले पूर्णांक है क्या? पूर्णांक संख्याएं जो है वो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में प्लस शून्य प्लस ऋणात्मक संख्याएं
पूर्णांक इंटीजर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं। 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट प्लस 0 प्लस ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक चलती हैं। अगर ये सारी की सारी डिजिट एक ही पैकेट में आपको मिले तो वो इंटीजर्स हैं। जहां इकट्ठी मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब इसको शो कैसे करते हैं? नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर सबसे पहले मिडिल में आता है 0, मध्य में क्या आता है? 0। राइट हैंड साइड में आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलेगा। और बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन पर नंबर्स को शो किया जाता है जैसे स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर के गैप पर नंबर्स लिखे होते हैं, वैसे ही नंबर लाइन में इसका मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट 0 होता है, बीच में आता है बिल्कुल। उसके दाईं तरफ यानी आपके राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं तरफ यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब बात आती है कि अपने इनको देखते हैं। अगर अपने 0 से ये मिडिल पॉइंट आपका इसके दाईं तरफ बढ़ते हैं, दाईं तरफ आप बढ़ते जाओगे तो आपको धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। यानी अगर अपने किसी धनात्मक संख्या में कुछ जोड़ते हैं, धनात्मक जोड़ते हैं, तो आपकी नंबर लाइन दाईं तरफ बढ़ेगी तो आगे की तरफ सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक होंगी। अगर अपने इसके विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में आए तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अगर इस नेगेटिव डिजिट के अंदर मैं नेगेटिव कोई डिजिट और जोड़ता हूं, जैसे -1 के अंदर मैंने -1 जोड़ा तो माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। तो -1 -2 होगा, -2 में -1 और ऐड किया तो -3 होगा। ऐसे अगर इसके अंदर ऋणात्मक 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो नंबर लाइन पर हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ बढ़ेंगे। अगर अपने नेगेटिव संख्या के अंदर कोई पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो अपने दाईं तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने -1 के अंदर +1 ऐड किया तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 0 हुआ तो मैं दाईं तरफ बढ़ा। अब मैं अगर 0 के अंदर +1 और ऐड करता हूं तो फिर आगे जाऊंगा दाईं तरफ, फिर +1 ऐड किया 2 पे आया, दाईं तरफ बढ़ रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर 3 के अंदर -1 जोड़ता हूं तो 3 प्लस का है, -1 माइनस का है, तो 3 - 2 वापिस मैं कहाँ आऊंगा? बाईं तरफ घटूंगा, इधर को आता जाऊंगा जैसे जैसे इसमें से घटते जाएंगे। तो 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो अपने नंबर लाइन पर बाईं तरफ बढ़ेंगे। 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है तो अपने दाईं तरफ बढ़ेंगे। एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने -1 में -2 ऐड किया तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, लेकिन साइन क्या आता है? माइनस का ही आता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो -1 और -2 -3। मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, तो यहाँ आ गया मैं -3 पे, तो डिजिट क्या आई? माइनस की आई। अगर अपने इधर चेक करें 1 + 2 करें तो आंसर आएगा 3, तो इस तरफ बढ़े अपने। अब मैं इसका अपोजिट लेता हूं, मैंने एक डिजिट तो ली प्लस की और एक डिजिट ले ली माइनस की। प्लस का 3 माइनस का 1, 3 - 1 2, आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया। तो मैं 3 से कहां आ गया? 2 पे आ गया। तो एक अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक है, तो अपने आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा जो डिजिट बड़ी है, जिस साइन की बड़ी है। अगर 3 बड़ा है तो मेरा मूव जो होगा वो बाईं ओर होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा। अगर ये डिजिट मेरे पास -3 होती और प्लस का 1 होता तो आंसर मेरा 2 आता। तो अब यहाँ देखिए -3 से मैं कहाँ आ गया? -2 पे आ गया। तो मेरा मूव जो हुआ 0 की तरफ हुआ यानी राइट हैंड साइड यानी दाएं भाग की तरफ हुआ। ये थी आपकी नंबर लाइन। इसके बाद कुछ
इसके रूल्स हैं जिनको अपने पढ़ेंगे, यानी पूर्णांक संख्याओं के कुछ गुण धर्म है, यानी इनको जोड़ना कैसे है, इनको घटाना कैसे है, इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनका डिवाइड कैसे करना है, यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इस पूर्णांक संख्याओं के लिए कुछ नियम बने हैं, उसको अपने देखेंगे। नेक्स्ट है अपना पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण धर्म। पहला अपना इसके अंदर पॉइंट आ रहा है पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण धर्म। अब पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने व घटाने पर आंसर किस तरह से आता है वो अपने को चेक करना है। अपने लेते हैं कोई भी दो पूर्णांक संख्या a, b, ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्या। सबसे पहले जोड़ के लिए a प्लस b, इनका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। देखिए कैसे होगा, मैंने आपको बताने के लिए लिखा हूं यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं कहां तक होती हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच जो भी संख्याएं आती हैं वो पूर्णांक संख्याएं हैं। इनमें से आपने कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं चुनी है वो आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ a और b सिर्फ एग्जांपल के लिए ली है, इनकी अपने गणितीय संख्या भी इसकी जगह अपने कोई ना कोई रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 और 2, इनका जोड़ करना है। सबसे पहले 5 प्लस 2, आंसर आया 7। क्या 7 पूर्णांक संख्या का जो अपने नंबर लाइन बनाई थी, संख्या रेखा बनाई थी, उसके अंदर है या नहीं, यानी ये पूर्णांक संख्या है या नहीं। जो आपका आंसर आ रहा है उसको आपने चेक करना है कि ये पूर्णांक संख्या है या नहीं। 7 एक पूर्णांक संख्या है। अब मैं एक डिजिट माइनस की लेता हूँ, -5 प्लस 3, माइनस के 5 बड़े हैं और प्लस का 3 छोटा है, तो आंसर अपना आएगा -2। क्या आएगा आंसर? -2। तो -2 भी इसके अंदर है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर -2 भी आता है। इसी तरह से अपने दो डिजिट दोनों के दोनों माइनस के लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह क्या आता है? माइनस का आता है। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। तो -8 भी इनके अंदर है। तो जब भी अपने दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका आंसर, उसका उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्या ही प्राप्त। अब अपने बात करते हैं घटाव, यानी सबट्रैक्शन। फिर से मैं वही दो कोई संख्या लेता हूँ a और b, उन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, a माइनस b करूँ या b माइनस a करूँ। अपने इनका क्रम भी उल्टा कर सकते हैं। पहले अपने इसको चेक करते हैं। वही इसमें से आपने कोई दो पूर्णांक संख्याएं लेनी है, कोई भी ले लीजिए। पहले मैं लेता हूँ प्लस की दोनों, 5 माइनस 3, आंसर आया 2। तो ये पूर्णांक संख्या है। अब अपने बात करते हैं, माइनस की डिजिट बड़ी लेनी है, माइनस का 3 माइनस माइनस का 2। अब देखिए जब ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहाँ गुना हो रहा है इसका, प्लस का 2 बराबर क्या आएगा? माइनस का 5 प्लस का 2, आंसर आया माइनस का 3। तो ये भी क्या है? पूर्णांक है। अगर अपने माइनस की संख्या लें प्लस एक प्लस की संख्या ले लें, सॉरी माइनस लगाएंगे यहाँ और एक प्लस की संख्या और ले लें, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये माइनस हो जाएगी। माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस के क्या हो गए? 7। तो ये भी क्या हो गया? आपकी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इस गुणधर्म को कहते हैं सैवृत गुणधर्म। क्या कहते हैं? सैवृत गुणधर्म। ये सेटिस्फाई होता है यहाँ पर, क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है क्रम विनिमेयता। क्या आता है इसके बाद? क्रम विनिमेयता, यानी अपने इनका क्रम अगर उल्टा कर दें, इनका क्रम उल्टा कर दें। उल्टा कैसे करेंगे? जैसे अपने सबसे पहले यहां देखिए 5 प्लस 2 और 2 प्लस 5 क्या बराबर है? चेक करते हैं अपने। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 2 और 5 भी कितने होते हैं? 7। तो जोड़ के लिए पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्रम विनिमेयता होती है। क्या होती है? क्रम विनिमेयता। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी अपने यहाँ a माइनस b के लिए चेक करें, यानी घटाव के लिए चेक करें, तो क्या ये होगी? इसका अगर अपने फॉर्मूला लिखें तो ये होगा क्रम विनिमेयता का a प्लस b बराबर है b प्लस a के, बराबर है b प्लस a के। अगर इसको मैं यहाँ चेक करूं
यहाँ पर मैंने दोनों डिजिट प्लस की ली थी, लेकिन डाउट रहता है कि अगर इसमें माइनस की डिजिट ली होती। चेक करते हैं, मैंने माइनस का 5 लिया, प्लस का 2 लिया, बराबर 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 लिखेंगे। तो माइनस की डिजिट बड़ी है, प्लस की डिजिट छोटी है, तो आंसर आएगा -3। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 - 5, तो ये भी आंसर आया -3। तो डिजिट आप चाहे प्लस की लो चाहे माइनस की लो। अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं, माइनस की दोनों डिजिट लेते हैं, -5, -2 प्लस -5। तो ब्रैकेट में रखते हैं या प्लस लगाते हैं। तो माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, -7। माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, -7। तो हर एक कंडीशन में अगर आपके पूर्णांक यानी संख्या दोनों धनात्मक है तो भी इक्वल वैल्यू आ रही है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो भी वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो भी वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। यानी अगर उनके क्रम को अपने बदल दें, ए को पहले लिखें, बी को बाद में लिखें, या बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही चीज अपने चेक करते हैं घटाव के लिए। मैंने 2 एग्जांपल लेने हैं, 5 - 2, 2 - 5। मैंने ए और बी की जो ए बी संख्याएं थी 2 अपनी, उनको अपने क्या किया है? सिर्फ उनका स्थान परिवर्तित कर दिया है। 5 - 2 कितना होता है? 3। 2 - 5। अब देखिए यहाँ पर -5 है और प्लस का 2 है, संख्या माइनस की बड़ी है, तो आंसर आएगा आपका -3। ये बराबर है। तो a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। तो घटाव के लिए, सबट्रैक्शन के लिए पूर्णांक संख्याओं में क्रम विनिमयता नहीं होती। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। पहला था, इससे पहले अपने किया था संवृत गुणधर्म, ये था क्रम विनिमयता का गुणधर्म जो ऋणात्मक यानी जोड़ के लिए तो लागू होता है लेकिन घटाव के लिए लागू नहीं होता। इसके साथ आता है, अगर अपने 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याएं ले, 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याएं ले, यानी ए बी के साथ एक सी और ले लिया जाए, ए बी और सी 3 संख्याएं ले ली जाए, तो क्या उनके लिए कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने अब 3 संख्याएं ली हैं, ए बी और सी। ए प्लस बी और प्लस सी करना है, दूसरे टर्म में ए प्लस बी प्लस सी करना है। क्या ऐसा करने पर और ऐसा करने पर दोनों का आंसर एक आता है? तो अपने कोई संख्या ली, 2, 3 और 4 ले लिया, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगाई, फिर 2 + 3 + 4, फिर इन दोनों पे ब्रैकेट लगाई। सबसे पहले इसके अंदर मैथमेटिक का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए 2, 3, 5 और ये 4, 2 ऐसे रहेगा, 3 और 4 7, ये ब्रैकेट के अंदर थे। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 2 और 7 कितने होते हैं? 9। तो ये गुण भी आपका सेटिस्फाई होता है। यानी अगर अपने 3 संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो ये पूर्णांक संख्याओं का आंसर क्या आता है? बराबर आता है। इसे कहते हैं सहचर्यता। सहचर्यता का गुणधर्म। क्या कहते हैं इसे? सहचर्यता का गुणधर्म। अगर अपने इसको चेक करें, 3 संख्या लेनी है घटाव के लिए, a, b और c, a - b - c, a - b - c। पहले मैंने a और b पे ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने b और c पे ब्रैकेट लगाया। अब अपन इसको चेक करते हैं, a की जगह 2 लेते हैं, b की जगह 3 लेते हैं, c की जगह 4 लेते हैं। 2 - 3 - 4। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, माइनस का 1 आया, माइनस का 4, -1 ब्रैकेट के अंदर माइनस। अब देखिए, -1 और -4 माइनस के 5, 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, प्लस का 3 माइनस का 3, ये इक्वल नहीं है। तो घटाव के लिए पूर्णांक संख्याएं सहचर्यता का गुणधर्म नहीं है। तो घटाव के लिए पूर्णांक संख्याओं में सहचर्यता का गुणधर्म नहीं है। इसके बाद आता है अपना एक पॉइंट और है, जोड़ और घटाव आज अपने इतना ही करेंगे, गुणा और भाग के गुणधर्म नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब अपने पास पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव संख्याएं भी हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी हैं और शून्य भी हैं। किसी भी संख्या में शून्य को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, शून्य को ऐड किया जाए यानी शून्य को जोड़ने पर अपने को पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। मैंने 2 के अंदर 0 ऐड किया, आंसर क्या आया? 2 आ गया। यानी a + 0 करने पर आपको आंसर a ही प्राप्त हो जाए। यानी किसी संख्या में ऐसी कोई संख्या जोड़ी जाए जिससे आंसर अपरिवर्तित रहे, संख्या ही वापस आंसर में आ जाए, तो उसे कहते हैं तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो शून्य यहाँ पर योज्य तत्समक अवयव है पूर्णांक संख्याओं के लिए। इन पूर्णांक संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है।
अतः शून्य पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है।